राम राम न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इसमें लास्ट सेशन होगा ये जो बोट एंड स्ट्रीम वाटर, जो एक रिवर और बोट के क्वेश्चन थे। मैं 2 सेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस सेशन का ये लास्ट है। ये क्वेश्चन बहुत, मैं कहता हूँ 80% को भी कंपटीशन एग्जाम उसमें पूछा जाता है। ये तो करते हैं हम बोट एंड रिवर, बोट एंड स्ट्रीम। तो इसके चलते सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लूं मैं, क्योंकि 2 वीडियो हो चुके हैं इसके। इसका अभी लास्ट ये टॉपिक है, नहीं लास्ट इसका सेशन है ये। तो इसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं। 4 इसमें पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है स्पीड। जो स्पीड है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो ये हमें एक फार्मूला यूज हुआ, काफी कई क्वेश्चन में यूज होता है ये। तो स्पीड का उसका यूनिट क्या होता है? ये उसका होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। उनकी कन्वर्शन का आपको बताया था। अगर किलोमीटर पर आवर में है, उसको 5.18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड बन जाता है। मीटर सेकंड को 18 इंटू अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाता है। तो आगे है, कोई ये स्ट्रीम है, पानी, कोई रिवर जा रही है। तो मान लो इस साइड को ये इसका फ्लो है, तो पानी इस तरह फ्लो कर रहा है। एक बोट है या एक स्विमर है, बोट डाल दो। एक वोट मींस बोट, जो कश्ती इधर जा रही है। तो जब वैसे तो अगर वो उसकी बिना फ्लो के उसकी मान लो स्पीड एक्स है, इन स्टिल ये स्टिल वाटर है, इसमें इसकी स्पीड मान लो मेजर की जाए, मान लो एक्स है, स्टिल वाटर। ये एक वेरिएबल हमारा होता है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, और ये है फ्लोइंग वाटर में बोट की स्पीड। एक होती है इसकी स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड को डिनोट किया जाता है बच्चों, रिवर की स्पीड को y, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को x से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो जब ये फ्लोइंग वाटर में ये बोट जाएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ा देगी, इसकी स्पीड बढ़ा देगी। तो अगर खुद की इसकी x है या स्टिल वाटर में, तो टोटल इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अगर इस तरफ जाए, इस तरफ मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, तो उसकी तरफ अगर, तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है बच्चों, डी से डिनोट करते हैं उसको। और जो मान लो इसने इस तरफ जाना है तो उसका नुकसान है, वो एक्स जो एक्स स्पीड यहां स्टिल वाटर में थी, तो रुके हुए पानी में एक्स है, तो वापस जाते हुए बच्चों वो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये पानी इसको इधर को खींचेगा। तो उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी माइनस हो जाती है बच्चों वाई। तो उसको हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो ये कुछ हमारे पास 3-4 चीजें हैं। किसी में एक्स निकालना आ जाता है क्वेश्चन, किसी में वाई, किसी में डी, किसी में यू, और किसी में टाइम आ जाता है, किसी में डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी लास्ट सेशन है बच्चों इसका। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक। रोज मीन्स, तो वो किसी स्ट्रीम में जा रहा है, टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम बैक इन 14 आवर्स। तो 48 किलोमीटर कोई स्विम करके, कोई आदमी है वो 48 किलोमीटर स्विम करके गया और 48 किलोमीटर स्विम करके वापस आया सेम प्लेस पे, तो उसके 14 आवर्स लगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद बोल रहा है he finds that, अच्छा इस पहला यहां तक क्वेश्चन क्या पहले लिख लें, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस उसकी कितनी है? तो मान लो स्ट्रीम इस तरफ जा रही है, ठीक है, पानी की, तो वो 48 किलोमीटर इस तरफ गया, फिर 48 किलोमीटर इस तरफ आया। चाहे आप अगेंस्ट द स्ट्रीम 48 किलोमीटर गया, फिर 48, तो टोटल जो टाइम लगा उसको 14 आवर्स लगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों? जब स्पीड होती है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों। अब टाइम निकालना है, टाइम इधर ले जाओ, स्पीड इधर ले जाओ, तो टाइम क्या हो गया? दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। और स्पीड कौन सी है? या इधर जाना है
तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, उसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई। y क्या है, मान लो इसकी स्पीड है जो हमने निकालना है क्वेश्चन में, इसकी स्पीड है x है, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड, तो x प्लस वाई डी, यानी इस तरफ वो ये वैल्यू है x प्लस वाई, डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दिस साइड, तो ये इसकी स्पीड होगी, और जब और ये कितना 48, तो डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड इज इक्वल टू टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा, दोनों तरफ का टाइम ऐड करके 40 नंबर जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट क्या बन गई, डिस्टेंस इज 48, ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई, ठीक है, एंड और उसके बाद अपस्ट्रीम भी आया, टोटल टाइम कितना हो गया 48, जब टोटल टाइम निकालना हो तो फॉर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, ये माइनस हो जाता है, तो वापस जब गया वो तो वो कितनी होगी स्पीड उसकी अपस्ट्रीम, दिस इज x माइनस वाई, ठीक है बच्चों, x माइनस वाई। तो ये टाइम हो गया जाते हुए, जब डाउनस्ट्रीम गया, वापस आते हुए अपस्ट्रीम आया, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर इज 14 नंबर लगे बच्चों, ठीक है। 48, तो इससे हम थोड़ा सा इसको इजी कर ले, 48 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 14, तो ये आ गया 48 उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 48 उधर ले चला गया और उसको काट लो, तो वाई वाई कैंसल, तो क्या आ गया ये 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/24, ठीक है बच्चों, जी आ गया। अब नेक्स्ट ये आ गया हमारी पहली उसने लाइन लिखी है, उस स्टेटमेंट से आ गया कि टोटल टाइम 40 आवर लिया, डिस्टेंस जो उसने दिया उसको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड उनसे ऐड करके डिवाइड करके भी ऐड करो और आंसर 40 लिखो, थोड़ा इसको इजी बना के ये आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज, क्योंकि a प्लस b a माइनस b से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2x आ गया 7/24, ठीक है बच्चों। तो अगली लाइन क्या है, he finds that he can row 4 kilometer with the stream in time as against it as 3 kilometer। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, he finds that he can row 4 kilometer with the stream, तो स्ट्रीम के साथ वो 4 किलोमीटर जाता है इन टाइम, कितने टाइम में जितना 3 किलोमीटर अगेंस्ट जाता है, यानी अगर वो जितना टाइम मान लो एक फिक्स कर लो, उसमें वो जितना 4 किलोमीटर जाता है ना जी, जितनी टाइम में उतने में 3 किलोमीटर जा पाता है अगेंस्ट स्ट्रीम, जितना 4 किलोमीटर वो मतलब उसको ज्यादा टाइम लगता है अगेंस्ट स्ट्रीम, तो 4 उसकी रेशियो दी है उसने बच्चों, तो क्या हुआ है ये इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी उस रेशियो से ज्यादा है उस हिसाब से, यानी इसका इस लाइन का मतलब हुआ जो डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी स्पीड है उसकी डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम स्पीड, इसकी रेशियो क्या होगी बच्चों, डाउनस्ट्रीम वो 4 किलोमीटर चलता है उतने टाइम में वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये स्पीड उसकी डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम, दिस इज 4:3, 4:3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, डी की वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज 4/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, x उधर ले जाओ, x रह गया 7y, ये आएगा x इज इक्वल टू 7y, तो इससे ये आ गया हमारे पास, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y इधर रखो, x कितना है 7y, तो इस इक्वेशन में हमें x नहीं चाहिए, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x पुट करो यहां पर, क्या आ गया 2 into 7y डिवाइड बाई x पुट करो 7y 49y स्क्वायर, दिस इज 7/24, ये है 14y
अपॉन 49 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 7/24। तो क्या आ गया जी, 40y अपॉन 49 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 48 वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 7/24। ठीक है, इसको इसको इससे काट दो, तो y अपॉन वाई स्क्वायर 1 आ गया बच्चों, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। तो ये आया बच्चों आंसर, लास्ट ऑप्शन इज दिस। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसमें अलजेब्रा ज्यादा हो गया। तो क्या है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है कि टोटल टाइम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में हमारा 14 आवर्स लगा है। तो अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, वो देख लो 48 अपॉन x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाने में 48 अपॉन x माइनस वाई, टोटल टाइम इज 14 आवर्स। तो इसको ऐड करके, इसको 48 इसमें से कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसको काट दिया, ये उधर ले जाओ, वो 7/24 आ गया, ये इक्वेशन बन गई एक। तो दूसरी से उसने क्या कहा है, वो कहता है कि जितने टाइम में वो डाउनस्ट्रीम 4 किलोमीटर चलता है ना, स्विम करता है, उतने टाइम में वो अपस्ट्रीम सिर्फ 3 किलोमीटर ही स्विम कर पाता है। मतलब उसकी रेशियो स्पीड की क्या होगी, 4:3। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम स्ट्रीम रेशियो इज 4:3। तो x प्लस वाई होता है ये x माइनस वाई 4, तो इसको क्रॉस करेंगे, x इक्वल टू 7y आ गया। इसमें पुट कर दो x की वैल्यू को, हमने y की वैल्यू निकालनी है। y मींस व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड का मतलब हमने y की वैल्यू निकाली, तो x को यहां से रिप्लेस कर दो, x को गायब कर दो, x की वैल्यू 7y पुट कर दो बच्चों। तो 7y ये पुट करके 14y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 14/7/14, ये कैंसिल करके 1/y इक्वल 1, y इक्वल 1। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 22 को आया हुआ बच्चों। एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। A boat can travel with the speed of 19 km/h in still water। स्टिल वाटर, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू दी है उसमें, तो स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड है x इज इक्वल टू 19 km/h। ठीक है बच्चों, इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, तो y की वैल्यू दे दी है इसने। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन पहले की तरह बाय द बोट गोइंग 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, अभी टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम फॉर अपस्ट्रीम इक्वल टोटल टाइम जितना भी लगा, तो कितना लगा वो टोटल टाइम वो निकालना हमने। तो टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम को कैसे निकालते हैं, टाइम देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दी है, स्पीड भी हमें स्पीड दी है क्या अपस्ट्रीम की। बच्चों अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम मतलब अलोंग द वाटर, तो वो ऐड हो जाएगी दोनों की। ये वाटर की स्पीड है, ये नाव की स्पीड है इन स्टिल वाटर। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है दोनों को ऐड करके x प्लस वाई, ये कितनी वैल्यू होगी बच्चों, 19 प्लस 3 22 km/h। ठीक है, और अपस्ट्रीम की स्पीड दिस ये कम हो जाएगी x माइनस वाई, दिस इज x माइनस वाई, यानी 19 माइनस 3, दिस इज 16 km/h। ठीक है, तो ये भी स्पीड आ गई हमारे पास,
डिस्टेंस भी आ गई, तो क्या रह गया, सिर्फ टाइम निकालना है, तो डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस इसकी कितनी है, डाउनस्ट्रीम में वो कितना चला, टेकन बाय द बोट गोइंग 88 किलोमीटर, तो 88 किलो डिस्टेंस इज 88 डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम निकालना हमने डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में इतना डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में 22 प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो दोनों को ऐड करना है हमने। टाइम अपस्ट्रीम का कितना होता है, ये होता है वही डिस्टेंस जितनी कवर की अपस्ट्रीम में, कितनी डिस्टेंस कवर की इसने 24, ठीक है, और इस पे टाइम स्पीड कितनी थी, ये 16, ठीक है। तो क्या आ गया ये 4 से चला गया, तो क्या आ गया ये 4 प्लस 3.2, तो 5.5, तो टाइम आवर्स, तो टाइम ये टोटल आ गया 5.5 आवर्स, तो दिस इज द राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन आया बच्चों, टोटल टाइम निकालना है दोनों तरफ जाने का, एक तरफ वो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और वापस आया वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दोनों का टाइम कितना लगा बोलते हैं, और वो निकालना हमने। तो पहले डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस भी दिया, स्पीड हम जहां से निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू दी है, दोनों को ऐड करके डाउनस्ट्रीम निकल जाती है स्पीड, और सब्ट्रैक्ट करके अपस्ट्रीम स्पीड निकल जाती है। तो उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, तो हमारा यही टाइम आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम वाला अपस्ट्रीम वाला दोनों को ऐड कर दो, आंसर इज 5। ओके बच्चों, a boat can travel 60 km downstream in 4 hours, तो ये क्या दे दिया इसने, ये बोट कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउनवर्ड, इसका मतलब ये डाउनवर्ड की स्पीड हमारे पास स्पीड निकल जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दिस इज 60 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 4 आवर्स, तो कितना हो गया ये 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। उसके बाद if the speed of a boat in still water is this, तो स्टिल वाटर की इसमें दे दी कितनी 13 किलोमीटर पर आवर, तो 13 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर का मतलब ये दे दी इसने x की वैल्यू कितनी है 13 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x प्लस y, x मतलब ये जो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है, y स्ट्रीम की स्पीड, तो ये x प्लस वाई 15, तो इसमें x पुट कर दो, x 13 है, तो y कितना हो गया, इसमें पुट करिए तो 15, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इस वक्त हमारे पास क्या आ गया, अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी हमने, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास ये है 15, और स्टिल वाटर में स्पीड x, दिस इज d, दिस इज x प्लस y, तो इसमें y आ गया, तो y हमने क्या निकालनी है पहले, डाउनस्ट्रीम में उसने बोला है कि इन व्हाट टाइम कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की पहले स्पीड निकलेगी, अपस्ट्रीम में क्या होती है x माइनस y, x है y है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, दिस इज x माइनस y 13 माइनस 2 11 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, तो अपस्ट्रीम की स्पीड अगर ये होगी तो इसका डिस्टेंस भी दिया उसने 30 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, तो डिस्टेंस इज तो टाइम निकालना है, दिस इज 30 अपॉन जो स्पीड, दिस इज द राइट आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब वो स्पीड कौन सी बता रहे हैं x प्लस वाई वाली जो बढ़ जाती है विद द स्ट्रीम, 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो डिस्टेंस भी दे दी, टाइम भी दे दी, तो पहले जैसे, तो इससे पहले हम लिख लेते हैं टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड दो तरह की है, तो डिस्टेंस पहले दो तरह की डिस्टेंस भी दो है, 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला तो 15 इज डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, तो अपॉन डी,
दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड नॉट डिस्टेंस बच्चों, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज टाइम। तो इसके लिए टाइम लगा डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस 8 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम में गया, उसके लिए टोटल टाइम कितना लगा, तो अपस्ट्रीम दिस इज इक्वल टू 2 आवर्स। इक्वेशन बन गई पहली लाइन से। हाँ दूसरा, फिर क्या किया उसने, फिर क्या बोल रहा हूं, you can go 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स 50 मिनट। फिर दे दिया उसने दोबारा, तो कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली है, प्लस अपस्ट्रीम कितना गया वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर्स 50 मिनट्स। तो 2 आवर्स 50 मिनट बच्चों क्या हुआ, तो आवर में बना लो इसको, 2 आवर्स प्लस 50 मिनट, जो 50 मिनट्स के आवर बना लो 50 अपॉन 60 से डिवाइड करके, तो 2 प्लस 5.6, तो कितना हो गया बच्चों 17.6। तो ये आया हमारे आवर्स इसके, ठीक है। कैसे आया, तो आवर्स हो गए, ये आवर नहीं है ये मिनट है, तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने में दिक्कत होती है, तो इसको भी आवर बना लो। आवर इसके कैसे बनेंगे, 60 से डिवाइड करके 50.5.6 इसके आगे 2 इसके आगे, तो ऐड कर लो, तो 6 17.6, तो कितना लगा ये 17.6। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो ये डी की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई नहीं निकालने की जरूरत है, सिंपल डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, दे दी है इसने 1 और 2, इसमें कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चों। कैसे, इसको इक्वेट करके, जैसे हम दो इक्वेशन में दोनों उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनको इनके कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। 8 और 12 को कैसे बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा, इसको 3 से, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड उसको इक्वेशन 2 को बाई इसको 2 मल्टीप्लाई करो एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या आएगा बच्चों, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दो 45 अपॉन डी, प्लस इसको इक्वल करने के लिए, कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए, तो 3 24 ओवर यू 6, तो ये क्या हो गया, ये 2 से करना है 40 अपॉन डी प्लस 24 अपॉन जू और इनटू इसको ना इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 17 अपॉन 3 कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, ठीक। तो इसको माइनस करो, 45 माइनस 40, ये क्या हो गया 6 माइनस 17 अपॉन 3, तो 5 अपॉन डी क्या आ गया 3 6 18 माइनस 17 1 अपॉन 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, d इज इक्वल टू 15 बच्चों। तो स्टीम स्पीड क्या हुई d, दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्टीम स्पीड, तो ये दिया उसने, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the downstream speed of a boat is 150% more than the upstream speed, तो उसने क्या दिया है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो एज पर क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 150% मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड, तो उसने बोला है डाउन पहली लाइन में डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 150% यू का, इसका 150% ऑफ दिस ज्यादा है, ज्यादा मतलब d माइनस यू, दिस इज 150% ऑफ यू, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो d माइनस यू इससे 150% ज्यादा है। परसेंट बच्चों किसी चीज का होता है, 150% ऑफ व्हाट मोर देन इसी का यू, ये हो गया d माइनस यू, दिस इज इक्वल टू
तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी इज इक्वल टू यू प्लस यू कॉमन ले लो, इसका मतलब ये डी इक्वल टू यू प्लस दिस, तो यू कॉमन ले लो, 1 प्लस 3.2 तो 5.2 यू। ये इनका दोनों का रिलेशन हो गया पहली लाइन से। अगली लाइन क्या है, इफ द टाइम टेक हमने निकालनी क्या है, देन व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ये निकालनी, इसका हमें यू नहीं चाहिए। तो हमें नेक्स्ट लाइन में क्या है, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8.2 और 2 आवर्स। तो टोटल टाइम वैसे ही बार बार ऐसे ही हम स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, क्या टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 80 अपॉन, तो डाउनस्ट्रीम जाना तो इतना टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डाउनस्ट्रीम में प्लस 80 किलोमीटर में फिर बात हो रहा है 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना है, यू 8.2, ठीक है, 8.2 को 10 कर लिया तो कर लिया। तो ये अब इसकी जगह डी की जगह यू की जगह डी लिख दो, जो चाहिए हमें डाउनस्ट्रीम, तो डी इक्वल टू 5.2 यू, तो टू यू को यू इक्वल टू 2.5 डी। क्यों क्यों हमें चाहिए डी, तो यू को डिस्प्लेस कर दो यू से डी से, तो डाउनस्ट्रीम चाहिए, यू की वैल्यू यहां पुट कर दो 80 अपॉन डी प्लस ये यू की वैल्यू इधर पुट करो 50 2.5 डी, 2/5 ऊपर ले जाओ 5 डी इज इक्वल टू 41.5। तो हो गया 80 अपॉन डी प्लस 125 अपॉन डी इज इक्वल टू 41.5। इक्वल डी कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम ले लो जो कह लो, तो ये कितना आ गया 205 इज इक्वल टू 41.5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 41d इज इक्वल टू 5 इंटू 205। तो d की वैल्यू क्या आ गई 205 इंटू 205 अपॉन 41 जी आ गई बच्चों, d इज 25। तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया चैप्टर, ये हमारा चैप्टर हुआ है 3, ये इसमें सेशन लगे हमारे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही ढंग से 3-4 इसमें पैरामीटर्स हैं, उसी को चेंज करके क्वेश्चन बनाते रहते हैं एग्जामिनर। तो बच्चों इसके गो थ्रू हो जाओ, जितने मैंने मेरे ख्याल है 20 के करीब इसके क्वेश्चन करा दें जो लास्ट ईयर में तो आए हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर में मतलब मेरे ख्याल है 3-4 साल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए और इसको करिए, और मेरा ख्याल है अगर कहीं भी क्वेश्चन आए इसका, तो अगर ये मेरा जो करवाए हुए हैं तो 20-25 जितने मैंने करवाए, अगर क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लो तो मेरे ख्याल नहीं ये क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है बच्चों। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे, मेहनत करो बच्चों, खुश रहो।